ईरान और इजराइल अमेरिका में जंग के बाद मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और गहराते ऊर्जा संकट ने दक्षिण एशियाई देशों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका ने भी ईंधन की भारी किल्लत के सामने घुटने टेक दिए हैं। नेपाल ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा कर दिया है। भारत भी मिडिल ईस्ट संकट की मार झेल रहा है। भारत का शेयर बाजार युद्ध शुरू होने से अब तक 5000 से ज्यादा अंक नीचे आ चुका है। हालांकि गैस की किल्लत काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने आपदा में अवसर तलाश लिया है और जमकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच श्रीलंका भारी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। ऐसे में श्रीलंका ने तेल की बूंद बूंद बचाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। कड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए श्रीलंका ने सोमवार 16 मार्च को देश में 4 डे वर्किंग वीक लागू करने की घोषणा कर दी है। इस आदेश के बाद क्या असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। सरकारी संस्थानों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सप्ताह में केवल 4 दिन ही काम होगा। ईंधन की संस्करण के लिए अब हर बुधवार को सरकारी दफ्तर और शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल संभाल कर करें। सरकार ने कहा कि परिवहन में इस्तेमाल होने वाले तेल की खपत कम करने के लिए ये कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकारी कंपनियों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों की सैलरी में 5 से 30% तक कटौती को मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान से जारी जंग के बीच पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। इन हालातों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने बेहद कठोर कदम उठाए हैं। सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50% कटौती की जाएगी। कॉरपोरेशन और संस्थानों के बोर्ड में प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अब कोई भागीदारी शुल्क नहीं मिलेगा। सरकारी खरीद पर भी पूरी पाबंदी है। सरकारी अधिकारी, मंत्री, राज्य मंत्री और विशेष सहायकों की सभी विदेश यात्राओं पर पूरी तरह रोक जारी रहेगी। पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। सरकारी दफ्तरों में 4 डे वर्किंग वीक लागू किया जा चुका है। पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 11 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में महंगाई का सूचकांक SPI 6.44% बढ़ गया है। सालाना आधार पर हुई इस बढ़ोतरी के पीछे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी बताई जा रही है। पाकिस्तान में अल्पकालिक महंगाई का प्रमुख सूचकांक सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर 1.89% बढ़ गया है, जो घरेलू इस्तेमाल की प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल को दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में 20.60% और डीजल में 19.54% की साप्ताहिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं LPG की कीमतों में 12.13% का इजाफा हुआ, जिसने महंगाई को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। नेपाल ऑयल निगम ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों और आपूर्ति प्रबंधन में आ रही चुनौतियों के कारण ये निर्णय लिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 31 रुपए प्रति लीटर, डीजल में 54 रुपए प्रति लीटर तथा LPG गैस में 296 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। मूल्य वृद्धि के बाद अब पेट्रोल की कीमत 188 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 196 रुपए प्रति लीटर और LPG गैस का मूल्य 2126 रुपए प्रति सिलेंडर तय किया गया है। इस पूरे संकट के बीच नेपाल की भारत पर निर्भरता एक बार फिर खुलकर सामने आई है। नेपाल के पास अपनी कोई रिफाइनरी नहीं है और वो अपनी ईंधन और गैस की 100% जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। नेपाल ऑयल निगम के इस कठिन समय में भारतीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल का विशेष आभार व्यक्त किया गया है। निगम ने कहा है कि जब पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, तब भी भारत और इंडियन ऑयल ने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना रुके जारी रखी है। ये भारत और नेपाल के बीच के मजबूत रिश्तों का ही नतीजा है कि संकट की इस घड़ी में भी नेपाल को ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ा तो तेल की कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं।
नेपाल जैसे छोटे छोटे देशों के लिए यह स्थिति आर्थिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि बढ़ते ईंधन के दामों का असर ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ेगा। फिलहाल नेपाल की सरकार और वहां का तेल निगम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आम नागरिक के लिए अब अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराना और रसोई चलाना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो गया है। जहां पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, वहीं कुछ देशों ने इस समय को अपने हित कर लिया। ऐसे ही कुछ देशों के बारे में चर्चा करते हैं। यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस के लिए ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग किसी लॉटरी की तरह है। रूस पर पश्चिमी देशों ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, जिसका मकसद रूस को आर्थिक रूप से तोड़ना था, लेकिन ईरान वाले युद्ध से बाजी पलट गई है। रूस के पास दुनिया को देने के लिए काफी मात्रा में तेल और गैस है। रूस ने तेल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। जिसे खरीदना है खरीदो। तेल की कीमतें 80 से $100 प्रति बैरल के बीच पहुंचने से रूस की रोजाना लगभग $150 मिलियन यानी करीब 1350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। यूरोप के पास अपना तेल गैस बहुत कम है। संकट के समय यूरोप आंख मूंद कर नॉर्वे पर भरोसा करता है। नॉर्वे के पास उत्तरी सागर में तेल और गैस का खजाना है, जिसका उसे फायदा मिल रहा है। खाड़ी देशों के टैंकरों पर हमले का डर बढ़ा तो यूरोप ने नॉर्वे से मदद मांगी। नॉर्वे ने इस मौके को छोड़ा नहीं। नॉर्वे अपनी गैस सप्लाई में करीब 10 से 12% का इजाफा कर दिया। इससे अरबों रुपयों का फायदा नॉर्वे को हो रहा है। यूरोप की मजबूरी ने नॉर्वे की तिजोरी भर दी है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच ब्लैक गोल्ड पर कनाडा ने भी दांव खेला है। कनाडा के पास ऑयल सैंड्स के रूप में कच्चे तेल का खजाना है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच कनाडा की बड़ी तेल कंपनियों की लॉटरी लग गई है। मार्च 2026 की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वहां की दिग्गज कंपनी कनाडियन नेचुरल रिसोर्सेज का मुनाफा उनके अपने अंदाज से भी 18.8% ज्यादा चल रहा है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए एमटीवी न्यूज के साथ।